प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव का वादा किया, जिसके बाद मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्ताव को आखिरकार बुधवार यानी कि 18 सितंबर को मंजूरी दे दी। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस तय करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी, जिसने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। कहा जा रहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र में इस पर बिल पेश किया जा सकता है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद लोगों के मन में कई सवाल कि आखिर ये लागू कब होगा। अगर होगा तो जिन विधानसभाओं का कार्यकाल अभी पूरा नहीं हुआ है उनका क्या होगा, और अगर लागू होता है तो पूरे देश में लोकसभा, विधानसभा, इलेक्शन कमीशन, यहाँ तक कि स्थानीय निकाय चुनाव जब एक साथ होंगे तो देश में चुनाव की प्रक्रिया कितनी बदल जाएगी। इन सारे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर इस प्रस्ताव के पास होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री जी ने क्या कहा है। कैबिनेट मीटिंग के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को लेकर मीडिया ब्रीफिंग। उन्होंने बताया कि देश में एक कॉमन इलेक्टोरल रोल होगा। कमेटी ने 2 फेज में चुनाव कराने का सुझाव दिया है। पहले फेज में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएंगे, जबकि 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में लोकल बॉडी यानी कि निकाय चुनाव के इलेक्शन होंगे। कोविंद कमेटी की सिफारिशें 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद लागू होने की बातें कही जा रही। 2029 के लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति एक नियत तारीख तय करेंगे, जिसमें राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। इसके लिए कम से कम 5 से 6 संवैधानिक संशोधन की जरूरत पड़ेगी, यानी कि संविधान में बदलाव की जरूरत भी पड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मोदी कैबिनेट ने वन नेशन वन इलेक्शन पर कोविंद कमेटी के सुझावों पर विचार करने के लिए देश भर में चर्चा भी करेगी। इसके बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। साथ ही इस रिपोर्ट को तैयार करने वाली कमेटी की बात करें तो वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में 2 सितंबर 2023 को कमेटी बनाई गई। कोविंद की कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, जाने माने वकील हरीश साल्वे, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, पूर्व कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, पॉलिटिकल साइंटिस्ट सुभाष कश्यप, पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी संजय कोठारी समेत 8 मेंबर हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए थे। अब सवाल है कि आखिर इस कमेटी ने कौन कौन से सुझाव दिए, एक एक कर वो भी जानने की कोशिश करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक कोविंद कमेटी ने सुझाव दिया है कि सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ा दिया जाए, यानी कि जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं आने वाले 1-2 साल में, उनका कार्यकाल 2029 तक बढ़ा दिया जाए, ये उस कमेटी का कहना है। वहीं अगर फेज वाइज इलेक्शन की बात करें तो पहले फेज में लोकसभा विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। दूसरे फेज में 100 दिनों के अंदर निकाय चुनाव भी कराए जा सकते हैं इस कमेटी के मुताबिक। वहीं भंग असेंबली नो कॉन्फिडेंस मोशन होने पर बाकी 5 साल के कार्यकाल के लिए नए सिरे से चुनाव कराए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आईडी कार्ड तैयार कर सकते हैं। कोविंद पैनल ने एक साथ चुनाव कराने के लिए डिवाइसों, मैन पावर और सिक्योरिटी फोर्स की एडवांस प्लानिंग की भी सिफारिश की। बुधवार को मोदी कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी मिली। इसके बाद धीरे धीरे सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। कांग्रेस ने एक और इसका पुरजोर विरोध किया है और इसे ध्यान भटकाने वाला बताया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने पूरी तरीके से इस प्रस्ताव का खुलकर विरोध तो नहीं किया, लेकिन सरकार से सवाल जरूर पूछे। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती इस प्रस्ताव का समर्थन करती नजर आई। साथ ही नीतीश कुमार की जेडीयू, तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी, चिराग पासवान की एलजेपी ने समर्थन किया है। इसके साथ ही असम गण परिषद और शिवसेना शिंदे गुट ने भी वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है।
वहीं प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इंतजार अगले सत्र का है, जब ये प्रस्ताव देश की संसद में पेश किया जाएगा। मेरा नाम है आदर्श और आप देख रहे थे एनबीटी ऑनलाइन। नमस्कार।